प्रणाम गुरुजी। सर मैंने काफी बनाया है लेकिन कल वाला थोड़ा रह गया है तो मैं कल भेजूंगी, आज का और कल का बना के। ठीक है, ठीक। जी सर। काफी लोगों ने भेजा भी है और अच्छा भी है काफी लोगों का। हाँ सर, मैंने देखा है, काफी बेहतर है, बहुत अच्छा है। हम्म। थोड़ा समय की अल्पता हो गई तो मैं नहीं बना पाई। काफी काफी बनाया है, थोड़ा रह गया है तो वो आज का और कल का 3 दिन का बना के फिर मैं एक साथ भेज दूंगी। चलिए सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर नमस्कार। सुप्रभातम। नमस्कार, नमस्कार। जी महोदय नमस्कार। नमस्कार। महेश मासीवाल बोल रहा हूँ, कल उपस्थित नहीं हो पाया था। जी जी तो उसका मैसेज मैंने किया, लेकिन मैंने सुबह पूरी वीडियो देखी कल की जी। और काफी प्रेरित हूँ और आई थिंक जो भी होगा आपको शाम को भेज दूंगा बना करके। मैं परसों काफी कुछ किया, प्रयास किया करने का। मेरे को एक समस्या आ रही थी इमेज कॉपी करने की। मैं जैसे गूगल पे जाके कुछ भी लिख रहा था, मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। जी जी, जैसा यहाँ है, ये फूल मैंने लिया है जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी का ऑप्शन भी आता है नीचे, इमेज कॉपी, और इसको ले जाके जब मैं पेस्ट करना चाहता हूँ अपने फाइल में जाकर के, तो यहाँ ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ हमने बनाया था, ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे राइट क्लिक करके पेस्ट करें वहां पे। हाँ, कंट्रोल भी करिए, नहीं चाहे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। महोदय ऑप्शन उसमें भी हो ही नहीं रहा है। जी। ये मैं दबा रहा हूँ अभी। प्रदीप जी, इसके लिए मेरे में भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको इमेज को अपने डेस्कटॉप में सेव किया और उसके जी बाद फिर वहां से कॉपी किया। जी हाँ, जी। वैसे भी किया जा सकता है। हाँ सर, ये समस्या मेरे में भी आ रही थी, क्या मैंने क्या आ भी रहा था? क्या बता रहे, क्या आ रहा था? कॉपी सर मतलब वहां से। वहां हाँ से जी कॉपी हो सर, जाता है? जैसे जी गुरुजी जी। हम कॉपी होने के बाद पीपीटी में पेस्ट नहीं हो रहा है इन लोगों का। कहीं तो भी आप पेस्ट नहीं हो डेस्कटॉप, रहा है। जी, नहीं, फिर उसको मैंने अपने अपने डॉक्यूमेंट में सीधा सेव करके ऐसा भी डेस्कटॉप कर पे सकते किया। हैं, ऐसा भी होता है कि जी पीपीटी के पेज में यदि हमारा कोई इमेज सब है, उस पर अगर जी राइट क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि तो पेज से बाहर थोड़ा सा, जो हमारे पेज में इमेज सब है बना हुआ, उससे बाहर थोड़ा क्लिक कर लीजिए राइट क्लिक, तो ऑप्शन आ जाता है। नहीं गुरुजी, उसको जैसे हम डेस्कटॉप पे भी कॉपी करते हो, डेस्कटॉप पे भी कॉपी नहीं हो पा रहा था। डेस्कटॉप पर डायरेक्ट कॉपी क्यों होगा? तब तो डेस्कटॉप पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा। तब क्या होगा, जी आप सेव करिए, वहां पर वो सेव कॉपी भी इमेज, सेव सेव कर। इमेज करिए। सेव इमेज करिए तो जी डेस्कटॉप पर कर लीजिए, उसको ले आइए। जी। तो दूसरा गुरुजी ये था, ये विंडोज 7 में गूगल का 7 है, मतलब ये हाँ, जो हम लोग MS वर्ड 7 यूज करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास थे, जी हालांकि मैं मेरे टाइमली पास लेके आया हूँ कहीं से, मेरी जी अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई। लेट मी टेक केयर ऑफ इसमें ये जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन दिखा नहीं रहे हैं। जैसे वो लाइन वाला था कल जी। एमिनेशन में, हाँ, तो वो इसमें है नहीं। पैथ होगा, पैथ करके होगा।
एनिमेशन उसके में लिए इंसर्ट में इंसर्ट पैथ करके होगा। एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन होगा, आप में देखिए। हाँ, कस्टम कस्टम एनिमेशन होगा। एनिमेशन में दिखा रहा होगा। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो फिर राइट साइड एक बॉक्स बन के आएगा। अब ऐसा करते हैं, जो जितने आ गए वो तो आ गए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने जो भेजा है मैं उसमें थोड़ा करेक्शन करता हूँ, और उसको देखिए किस तरह करेक्शन होता है, किस तरह आप उसको और अच्छा बना सकते हैं उसको। और उसके बाद मैं बनाऊंगा, जैसे एक लोगो बनाते हैं, चाहे स्टिकर बनाते हैं, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर डायरेक्ट करते हैं, और स्क्रीन शेयर करके गुरुजी प्रणाम, मैं एक स्क्रीन दिखाना। जी जी जी, कौन बोल रहे थे, बोलिए। प्रणाम, एक पीपीटी दिखाना चाहता हूँ सर। आप भेजे हैं हमारे पास? नहीं नहीं, यहीं पे दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा एक दो बनाई थी, थोड़ा सा वो अभी भेज नहीं पाया था, थोड़ी देर में भेज दूंगा। अच्छा ठीक दिखाऊं सर? है, दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। जी ठीक है। लेकिन वो दिखाने में जो टाइम करेंगे, हमको भेज देंगे तो हम देख लेंगे, और उसमें जो करेक्शन, तो ठीक टाइम है क्यों सर, ठीक है सर। उसमें करें। हम सीधे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको हम देखे ही हैं, हमको आप देखे ही हैं, तो अब खाली स्क्रीन ही देखे ना। कई लोग अभी भी बाहर हैं, आ जाएंगे। ये हम जो आप लोगों ने बहुत सारा भेजा है, उसमें देखते हैं। जी। ये आप लोगों ने भेजा है, हम ये किनका जान रहे होंगे, किनका है प्रणाम गुरुजी। ये, किसका है? जी सुरभि भगत नोएडा से। अच्छा, सुरभि जी, अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। भगत कनकवल्ली का। विद्याधर जी, आप भी भेजे थे। सर मेरा 2 है सर। हाँ, मेरे कल का नहीं लिखी सर अपने। ये किनका है? गुरुजी नोएडा से सुरभि भगत। ये कल का है गुरुजी, कल का है। मतलब परसों वाला। ये आप लोगों ने यूज तो सब कुछ, सारे टूल्स का यूज किया है आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा विद्याधर जी, आप ही से शुरू करते हैं हम। अब ये मान लीजिए, इसको हम ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन क्या कर रहे हैं वो आप देखिए सब लोग। इसमें एक तो सबसे पहले हम ये क्यों ना कर दें, यहाँ पर पूरे को बैकग्राउंड दे देते हैं।
ठीक है, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड में कलर डालते हैं, होम में जाएंगे, होम में शेप फिल है, शेप फिल मान लीजिए हम इससे डालते हैं, कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए यही डाल दिया, ये ऊपर आ गया, इसको अरेंज कर देते हैं, सेंड बैक कर दिए, सेंड बैक। अब इसमें जब इतना बड़ा पेज है तो हम इतना छोटा क्यों लेते हैं? ओके, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड, ये नाम कहाँ लिखे हैं? जी लास्ट वाले से। फोटो के साथ लिखे हैं क्या? नहीं ना, वो अलग ही है। तो ये अलग है। अब नाम को थोड़ा देखिए बड़ा बनाइए, इसको बोल्ड कर दीजिए थोड़ा, और कलर थोड़ा ऐसा दें वहां पर जो वो दिखे, दिख जाए। जी दिखे। नहीं तो उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट करके थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। जी सर। और इसको जैसा कहा कि हमने इसको हटा के भी कर सकते हैं। इसमें जो किए हैं पूरे, हम पूरे को कवर क्यों नहीं करेंगे? पूरे पेज दिखाना है ना हमको, तो पूरे पेज जब दिखाना है तो पूरे पेज को हम कवर कर सकते हैं, इसको पूरे पेज को कवर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो लिखे है आपने, ये एक तो ये सारे जितने ऑल सेलेक्ट कर दिए हमने, ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सबको सेंटर कर दिए, जी सेंटर में आ गया, सारे को फॉन्ट एक साइज में कर दिए हम, जी सारे फॉन्ट एक साइज में कर दिए, इसको सबको बोल्ड कर दिए, ये हुआ। अब इसको यहाँ पर हम रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं। ये चूंकि हमारा बहुत कुछ है, इसलिए इसमें हम ये 5 जो रखे हैं, 5 को अधिक भी कर सकते हैं। जी। और इसको सबको साइज करना है, सबको एक साइज करना, कैसे करना? फोटो को एक साथ फोटो को रख दीजिए और देखिए एक साइज में हो जाएगा, खींच के कॉर्नर पकड़ के खींच देंगे, एक साइज में हो जाएगा। सर ये एक एक फोटो को ही रिसाइज करना पड़ेगा या सारे फोटो एक साथ भी हो सकते हैं सिलेक्ट करके? सारे एक साथ होगा, लेकिन रिसाइज सब अलग अलग साइज का है ना, तो एक साथ नहीं होगा। अब इसको हम अगर करें तो ये एक हो गया। अब सारे को सेलेक्ट करके हम एक साथ बढ़ा सकते हैं, या छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एक साथ करके। लेकिन जब अलग अलग साइज का फोटो है तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। और इसको हमने कहा कि व्हाइट बैकग्राउंड हटाना है सबका, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं दिखता है, लगता है जो कुछ क्या। ये एक एक्स्ट्रा है आपका, एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ये डिलीट के लिए ये आता है, केवल हम इस रो को डिलीट करते हैं, ये हो गया। और इसके कलर को मान लीजिए ये कलर ठीक नहीं दिख रहा है, वहां पर दिख रहा है, विजिबल नहीं है, सही है, विजिबल नहीं है, तो ये सब ध्यान रखना होगा हमको। हाँ सर। सर मैं एक बोलना चाहता हूँ कि केरल, जी सर। उसके बाद ये देखिए, ये आपका ही है ना, सब लोग हाँ, मेरा ही, सब लोग देखिए, थोड़ा इसको हम प्ले करते हैं। देखिए ये क्यों, ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मतलब अगर लिखे के बाद लिखा आए
तब तो ठीक है। ये चित्र के आता है, उसके बाद लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको हम ये कर सकते हैं, मान लीजिए ये है, इसको हम इधर कर लेते हैं। इधर आपने किया है, अच्छा किया है। जी। अब मान लीजिए ये है, इसी को, इसको भी हम एनिमेशन, लेटर को एनिमेशन नहीं दिया है आपने। लेटर को एनिमेशन अब इस तरह से अगर दे देते हैं आता है, लेकिन लेटर का ये है हमारा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कहाँ ले जाएंगे? पिक्चर के साथ आना चाहिए। तो इसको ऊपर इस तरह से हम ले जाएंगे। यहाँ पहले पिक्चर आया, अब प्ले करके देखते हैं। देखिए पहले पिक्चर आया, उसके बाद ये आया। इसी तरह ये जितने आप लिखा हुआ लिए हैं, लिखे हुए को बाद में आना चाहिए, जब ये सब आ जाएगा तो। जी तो इस तरह से इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। सर, इसको फिर एक बार समझाइए सर। पहले पिक्चर आया जाए, बाद में टेक्स्ट आया जाए। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, सब लोग समझ लें, ये अच्छी बात है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है, सब नहीं आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही थी गुरुजी। आ रही है। अब ये जितने हैं, ये हमारा तो ठीक है, उसको छोटा हम कर दिए हैं थोड़ा, पिक्चर जूम का आता था ना। अब इसको हम पहले सब सारे एनिमेशन हटा दिए हैं, ठीक है। एनिमेशन हटा दिए, सारे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। एनिमेशन कुछ नहीं है, आपका ये चित्र है और उसके बाद ये सब सारा है। तो चित्र ये जो है, चित्र को, एक तो चित्र को काटे नहीं है आप, चित्र को काट देना चाहिए। ये जो है ऊपर में लिखा आ रहा है, वो मैं अलग से लिखा था सर। ये नहीं, ये और इंग्लिश वाला सही है। इसको काट दिया हम, ठीक है। ओके। इसको ले लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भी लिखे हैं, इसको थोड़ा सेंटर कर दीजिए, सेंटर कर। इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा कलर होना चाहिए जो दिखे, विजिबल हो, अच्छा लगे। जी ठीक है, अब जी दिख सर। रहा होगा अच्छे से। हाँ सर, अच्छा और है। अच्छा होने के साथ साथ आपका लिखा हुआ अब लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लिया हम, सेलेक्ट कर लिया। अब एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में हम मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है। जी इसमें सारे में हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, ठीक है। अब प्ले करते हैं। देखिए पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इस तरह से सब पर आता गया। जी ठीक है जी सर। अब मान लीजिए ये सेटिंग नहीं हो रहा है, तो ठीक से थोड़ा सा सेट कर दिए, यहाँ जो ऊपर नीचे जो करना है करना है। अब ये चित्र ले आते हैं, पहले ये चित्र ले आते हैं, इसको हम एनिमेशन देते हैं और उसके बाद ये इसको जो लिखा हुआ है उसके बाद ले आते हैं। इसी तरह इस चित्र को लाते हैं, लिखा, दोनों को सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए दोनों को सेलेक्ट प्लॉट इन कर देते हैं। और इसको क्या, दोनों सेलेक्ट है ही,
हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, ठीक है। जी अब सर। आफ्टर प्रीवियस कर देने से देखिए पहला आया फिर दूसरा आया, इसी तरह ये सारे को हम जी सेलेक्ट करके फ्लाई इन कर दिए, और फ्लाई इन करने के बाद आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, जी आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। अब इसको हम एक बार स्लाइड शो करते हैं, इसी स्लाइड को देखिए। जी सर। लिखा हुआ आ गया। जी सर। तो इस तरह से अब ये देखिए, ये पेज है, आपने क्या किया है, ऐसे बनाया था, ठीक है, जी सर। जी ऐसे सर। बनाया था। अब ये दिख हाँ रहा है ना हाँ। जो यहाँ पैच लगाए हैं, जी जी सर। तो पैच हम नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसी को मान लीजिए हमने कॉपी किया इसी इमेज को जी सर। पेस्ट किया, ठीक है। जी सर। पेस्ट किया तो इसी साइज का हम काट के इसको ले लेंगे, इसके ऊपर वाले भाग जो जिसमें नहीं लिखा है वो वाले भाग जी को हम काट के ले लिए। राइट। अब ये ले लिए, यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हम जी सर। यहाँ डाल देते हैं, एकदम ऐसे डालेंगे जो मैच कर जाएगा उसमें। जी सर। अब ये नहीं लगेगा कि इसी का है, जी इसी सर। का नहीं है। देखिए अब लगता है ना, ये थोड़ा नीचे कटा लग रहा है, तो नीचे और खींच देंगे हम इसको, ठीक है। लग रहा है ना जो एक ही पर्दा है, अलग से नहीं है, ये जी सर। जी सर। पैच नहीं लग रहा है। तो सही इस बात। तरह इसको फिनिशिंग करेंगे। श्योर। गुरुजी आपने जो वाइट बैकग्राउंड उठाना बताया था इमेज का, वो नहीं समझ में आया। वो समझ में नहीं आया जी, वो हम हटा ही नहीं पाए, तो हमने वाइट ही बैकग्राउंड कर दिया जहाँ जहाँ वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज थी। तो, लेकिन उसके लिए तो फोटोशॉप में जाना पड़ता है। उसके अलावा अपने इससे नहीं हो सकता, पावर पॉइंट से? पावर पॉइंट से तो नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, फिर वो बाद में देख लेंगे। हाँ, तो ये किसका है? कोदंडपाणी तिरुपति से सर। लेकिन इसमें बहुत नहीं बनाए ही नहीं है बहुत, तो इसका एक वो बताता हूं मैं। मान लीजिए ये है, ये ऐसे, ये चित्र कहीं से लिया, ठीक है जी। ये अपने से बना दिए चित्र कहीं से। चित्र व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए मैं व्हाइट ही बैकग्राउंड दिया हूं इसको। इसमें इस तरह से एक स्टोरी सेट कर दिए, ठीक है। आपणी दृष्ट्वा ये हाय इति उक्तवती, हाय मिलावह, एक जोक्स है। किम भवती यम पृच्छति, का आसीत या हाय कृतवती। तो ये कहते हैं न जानामि भाग्यवती, न जानामि अहम किमर्थम वृथा दोषम ददाति। ये कहता है सर्वम जानामि सत्यम वद अन्यथा, गुस्सा कर रही है। तो ये कहता है कि एवं मा करोतु प्रिये, अधुना तस्याह अपि अयमेव प्रश्नः भविष्यति यत् कयासः आपणिं गतवानहम्। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से नए इमेज लेके और इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं उसको। तो अपना जब बना सकते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। ये किनका है? तो जी नोएडा से सुरभि भगत, कल वाला है, परसों वाला। कल वाला है। हाँ,
आज वाले में मैंने बैकग्राउंड्स लगाए, कल वाले में नहीं है। इसमें थोड़ा क्यों इस सब को अच्छे से क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें वो नहीं है, लिंक नहीं है दिया हुआ इसमें। ये गुरुजी दिया हुआ है लिंक, तो लिंक दिया हुआ है, देखता हाँ हूं। गुरुजी आप प्ले कीजिए, वो आएगा हाइपर लिंक। कहाँ है लिंक? नहीं हाँ, इस गुरुजी ये तो अगला चैप्टर मतलब टॉपिक है, विषय पे जाएंगे तो लिंक है। इसमें कहाँ है? नहीं, इसको भी लिंक देना है ना। इसको अब भी अच्छा। मान लीजिए ये बनाते हैं, इसको मान लीजिए, इसी को हम थोड़ा ठीक करते हैं। जी गुरुजी। इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड दे देते हैं जी। बैकग्राउंड को बैक कर देते हैं। कलर जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, नहीं तो यहां से भी दे सकते हैं। अब इसको एक तो फॉन्ट ये अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, हमें टाइप करना नहीं आता, तो ये है ना गूगल ट्रांसलेटरेट की मेहरबानी से लिखा हुआ है। टाइप किया हुआ मैं भेजा था आप लोगों को। हाँ वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कर पाएंगे। वो तो अभी उसमें एक बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुविधा ये है कि उसमें केवल आपको वर्ण खोजना नहीं पड़ेगा किस चीज से कौन सा होगा। इसमें बहुत कुछ नहीं, एक पेज है, एक पेज को प्रैक्टिस करने से सारे कुछ हो जाएंगे। जी वो प्रैक्टिस करेंगे। ये देख रहे हैं ना। अब आई जो भी है, जो भी सर हिंदी के कंप्यूटर में कैसे इसको शुरू करेंगे? जैसे आपने बताया था कंट्रोल प्लस ऑल्ट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट करेंगे तो हिंदी हो जाए, शिफ्ट ऑल्ट। सर मेरे में भी हिंदी का फॉन्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ हिंदी का। तो कुछ नहीं, रीजनल लैंग्वेज सेटअप जो है उसमें सेटअप कर दीजिए, सब कंप्यूटर में आजकल रहता है। और सर एक बार फिर से बताइए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। रीजनल लैंग्वेज सेटअप होता है जब सेटिंग में जाएंगे ना, कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाके, तो हिंदी फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट नहीं, केवल शिफ्ट अल्ट। ओके ठीक है सर। शिफ्ट अल्ट करते रहेंगे तो चेंज होता जाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं, सब कुछ सारे वर्ण हैं, केवल इस अब जे दबाएंगे, केवल जे दबाएंगे तो र होगा ही, एन दबाएंगे तो ल होगा, ल के लिए हम एन दबाएंगे, व के लिए बी दबाएंगे, और तालव्य स के लिए शिफ्ट एम दबाएंगे। एस जितना है वो शिफ्ट के लिए है। अच्छा जी ठीक है सर। के लिए ये क का की जो है वो केवल आकार समझिए, आ की मात्रा, क तो मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ। गुरुजी क्या यूनिकोड इससे अच्छा नहीं है? क्या यूनिकोड में कौन सा? यूनिकोड हिंदी वाला भी होता है, संस्कृत वाला जो आप यूनिकोड ही है ये। अच्छा जी, यूनिकोड का ही कीबोर्ड है ये। अच्छा मैं कुछ दूसरा यूज करता हूँ, उसमें तो सीधा वैसे ही जैसे इंग्लिश में मैसेज टाइप करते हैं हम हिंदी। हाँ नहीं, हाँ वो फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स है जी जी, ये इन स्क्रिप्ट है। कीबोर्ड का अलग अलग मेथड, तो फोनेटिक्स में सब में नहीं चलेगा वो कीबोर्ड, इन स्क्रिप्ट सारे जगह चल जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ये अच्छी बात बोले आप। हाँ जी महोदय, कल मैंने भी वही फोनेटिक्स पे ही किया था। इसको ये कर लिए हम, इसको हम सारे चेंज हो गया एक साथ, और इसको हम बड़ा कर लिए। इसको कलर भी थोड़ा बढ़िया देंगे तब ना बढ़ेगा। इस तरह से कर दिए। ये जितने हैं इसको हम, ये ग्रीन क्यों है, इसको सजाए नहीं है, और इस सारे में लिंक देना है। बराबर है जी सर, सब में लिंक दे देंगे। सर लिंक कैसे देंगे, हाइपर लिंक कैसे देंगे इसमें? इसी में दिखा देता हूँ।
जी अब मान लीजिए हम इसी में देते हैं, इसमें इसमें तो पेज ही नहीं बहुत, ये है त्वमपि आकाशे गच्छ। जी अब इसी में हम त्वमपि आकाशे गच्छ में यहाँ राइट क्लिक किए, राइट क्लिक में देखिए हाइपर लिंक लिखा है, हाँ नहीं जी तो इसको सेलेक्ट किए, जी सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, यहाँ पर लिंक है, अच्छा। और लिंक का जो भी लिंक सामग्री दिए, हम वहाँ लिंक दिए, हम्म, लिंक के लिए प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इन दिस डॉक्यूमेंट। अब जी जिस मान लीजिए हमको ये 4 नंबर स्लाइड को लिंक करना है, तो जी 4 नंबर को क्लिक कर दिए और ओके जी कर दिए। अब जब कभी हम त्वमपि को आकाशे गच्छ को खोलेंगे तो वो पेज खुलेगा, आप देख लीजिए, जी जी ये है जी त्वमपि सर। आकाशे गच्छ, इसको क्लिक किए तो ये पेज खुल गया। हाँ जी सर, जैसे हम जो भी कुछ वहाँ हाइपर लिंक में दिखाना चाहते हैं वो हमें पीपीटी में ही किसी दूसरी जगह पे सेव करके रखना होगा। नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट भी खुल जाएगा। मान लीजिए ये है, इसको हम लिंक देते हैं, लिंक। अब ये कहता है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज, इसमें कुछ भी लिंक दे सकते हैं हम, कोई जी अलग ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ गए। हाँ जी ठीक है सर। कहीं से दूसरे फाइल को भी जोड़ सकते हैं हम इसमें, अच्छा जी तो ठीक है इस सर। तरह से हम चला लेंगे। क्योंकि सर कई बार ना ऑडियो फाइल या हमें हाँ, ऑडियो का देनी लिंक, होती है वीडियो। यूट्यूब का हाँ लिंक दे सकते हैं उसमें। हाँ सर, मैं वैसे ही पेस्ट करके ही यूज करती थी, पर आपने ये अच्छा बता दिया कि हाइपर लिंक से यूज कर सकते हैं। हाँ, जी अब जी मान ठीक है सर। लीजिए ये बनाना है, जी ये बना सकते हैं आप, हाँ जी ये तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुंदर होना चाहिए। जी जी ठीक है सर। सर एक बार मेरा भी देखिए सर। कि आपका कौन सा है? सेकंड डे का कनकवल्ली। हाँ, कनकवल्ली। हाँ सेकंड डे का सर। सर ये नहीं सर, दूसरा वाला। कौन सा वाला? कब भेजे हैं? सर मैंने भी कल भेजा था सर, एक कल भी भेजा था आपकी सर इसमें मैंने। है सर, मैं देखी हूँ मैंने। बंद कर दिया इनका है सर, मेरे कनकवल्ली जी का है। हाँ मेरे इसमें देखी हूँ सर अभी मैंने। मैं देखता हूँ, अभी बंद कर दिया होगा, खोलता हूँ उसी को। जी सर फर्स्ट वन वो नहीं बाजू वाला। ये हाँ वाला? हाँ सर ये वाला? हाँ जी जी। यही। अब इसमें कर सकते हैं, जो अव्ययी भाव को क्लिक करने से अव्ययी भाव किसको कहते हैं वो वाला पेज खुले। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। तत्पुरुष को क्लिक करने से तत्पुरुष वाला जो भी हमको देखना है, जी जी उसी पेज में जाना हो तो हम उसी को क्लिक करें और उसी पेज में डायरेक्ट जाएं। ठीक है सर। ये मेरे वाली पीपीटी में सर बना हुआ है ये। हाँ, आप वाले में देखा था। ये अच्छा है। हाँ ये भी सुंदर है सर। अच्छा बना है सर। मेरा वाला भी देख दीजिए, रीता शर्मा का था इसमें। हाँ जी कल भेजे थे सर।
वीडियो भेजे थे क्या? हाँ जी सर, छोटी सी वीडियो थी। हाँ जी। वीडियो क्यों बना के भेजे? सर वो उसमें कार्टून में कुछ वो ये वाला वीडियो एनिमेशन है, ऐड किया ये हुआ वाला वीडियो है ना, ये वाला? सर रीता शर्मा लिखा होगा, चित्रकथा सर लिखा है, चित्रकथा हिंदी में। इससे पहले होगा सर, इससे पहले है। ये नहीं वाला ये नहीं? नहीं है सर, नहीं इससे पहले है सर। ये है सर। हाँ जी, ये हाँ जी। मैम इसको मोबाइल में देख लिया होगा, लेकिन इसमें नहीं खोला था, इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो जाए। नहीं हो रहा है। हाँ जी जी। ये सर परसों का है एक्चुअली, कल वाला और है, छोटा सा है बिल्कुल वो तो। अभी इसको सर पूरा वो बैकग्राउंड वगैरह नहीं दिए थे, जस्ट एक एनिमेशन ऐड करने के लिए डाला था जी। ये किमेदम। ये नाम पीछे छोटा रह गया सर फॉन्ट इसका। हाँ जी। ये कल वाली भी भेजी थी सर, जी जी। चित्रकथा कार्टून। अब ये देखते हैं जी। तो आज जो करेक्शन थोड़ा किया है वो समझे कि नहीं, देखे कि नहीं? जी 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 जी। हाँ जी सर। ये सब के लिए मतलब वही है, सब ऐसे करेक्शन कर सकते हैं। जी जी। उद्देश्य ये है कि हमको आप लोग एक चीज बना के दे दीजिए, 2-3 चीजें मैं कहता हूँ कि एक तो परफेक्ट एक चार्ट बना दीजिए, जैसे ये बनाए हैं, कनकवल्ली ने भी बनाया है, एक विद्याधर जी भी बनाए हैं जी। जो चार्ट, जैसे भोजन सामग्री का किसी ने बना दीजिए, उसमें जी ठीक है सर। बना दीजिए, मतलब जो उस ये नहीं कि अब 2 भोजन सामग्री लिख दिए, 2 नाम लिख दिया, ऐसा नहीं। जिस तरह स्कूल में आप लगाएंगे तो A4 साइज में कितने चित्र लगाने हैं, कितने, अब इतना बड़ा पेज रहेगा, उसमें 2 चित्र लगा के दे देंगे, ऐसा नहीं। तो उस तरह से आप बना के दे दीजिए। दूसरी बात जो है, जो एक तो वो चित्र हुआ, दूसरा जो एक चित्र कथा पूरे कम से कम 5 स्लाइड का, एकदम परफेक्ट। दूसरा हुआ। तीसरा एक अपना जो भी आर्टिकल हो आपके पास, निबंध लिखा हो, शोध पत्र लिखा हो, जो भी लिखा हो जी, उसको किस तरह विषय सूची बना के आप प्रेजेंट करेंगे, ये तीनों चीज बना दीजिए। चित्रकथा, ये हम कहते हैं कि क्यों व्याकरण इत्यादि का भी बना सकते हैं ना। अब मैं एक दिखाता हूँ आपको, सर शोध पत्र का कोई एक सैंपल दिखा देंगे कैसे करना है? शोध पत्र का तो बताया था, विषय सूची पहले बनाइए, उस विषय सूची में जो भी है उसको अलग अलग रखिए, अलग अलग पेजों में, और उसको उस पेज से लिंक दीजिए, बस लिंक वाला काम करना है उसमें।
इधर मेरा वाला देख लीजिए मैडम, एक बार फर्स्ट वाला जो थी ना वो देख लीजिए, तो उसमें है। सर मेरा जो श्लोक वाला है, हाँ अच्छा है, अच्छा उसमें है। दे रखा। हाँ श्लोक वाले में आपने दिया है। जी जी जी। अब किसी व्याकरण, हमने तो जितने सीबीएसई बोर्ड के जितने भी व्याकरणांश है सबका बना दिया हूं। जैसे संधि के लिए देखिए, ये चूंकि हम फ्लैक्स प्रिंट के लिए है, कहीं स्लाइड शो नहीं दिखाना है, इसलिए हमने इसको पब्लिशर में बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है इसलिए उसमें बनाया है। जबकि अगर प्रेजेंटेशन देना होगा तो उसमें दे सकते हैं हम इसको। और आपको दिखाते हैं। మా మీరు వద్దులే మా అది మీది కాదు, మీది ఎందుకు, మీరు అక్కడది కదా, లేదు సార్, ఎక్కడున్నా ఈ క్లాస్ లో ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళది ఇక్కడ అవ్వలేదు, మ్యాపింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు. అది రేషన్ కార్డు కనపడటం లేదు. మాల్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఆధార్ నెంబర్ కొడితే అవునా, లాస్ట్ టైం అక్క వచ్చి నీకు పద్మజాకి వస్తుంది కదా, పద్మజాకి వస్తున్నప్పుడు ఉనింది. माइक ऑफ कर लीजिए विद्याधर जी। विद्याधर जी का नहीं जी, मेरा नहीं चल रहा है, तो कोदंड पाणी जी का है, उनका है। हाँ सर म्यूट कर दीजिए उनको। రేషన్ కార్డు ఎక్కడ ఉందా మంది? तिरुपति की भाषा है। अच्छा अच्छा तेलुगु 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 चल रहा है जी। अच्छा अब ये देखिए, ये ज्योतिष का जितने भी है, ज्योतिष प्रारंभिक ज्योतिष सारे हमने बना दिए हैं। हाँ सर ये देखा था हमने, बहुत सुंदर है ये। ఏం పేరు ఆమె పేరు? సీతమ్మ। ఇంటి పేరు? सर वो माइक ऑफ कर दीजिए, आप ऑफ कर दीजिए उनका। ఆధార్ నెంబర్ చెప్పండి। 9936 9345 2708 రేషన్ కార్డ్ అయితే లేదు కదా, అంటే బీపీ షుగర్ ఏమన్నా? सर ये पुष्पों के ऊपर जो बनाया था आपने, लिखा हुआ है, तो वो किसी फूल को सेलेक्ट करके उस पर टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए हैं। हाँ जी, और क्या करेंगे जी, सब कुछ तो अपनी तरह से करना है ना, जो जैसा ले लिए। अब मान लीजिए ये सब है, ये सब तो बना सकते हैं ना। बहुत सुंदर बनाया हुआ सर, बहुत सुंदर। कालवास है, ग्रह के नाम है, चाहे ये भोग काल है, ये सब इस तरह जो विषय क्या है वो समझ लेंगे, उस विषय को किस तरह सरलता से हम दे सकते हैं बच्चे को। अब इस तरह से ये ज्योतिष वाले खाली श्लोक रटा देते हैं क्लास में और उसका अर्थ समझा देते हैं, छात्र कुछ समझता नहीं है। उसको अगर इस तरह ये सब दिखा के पढ़ाया जाए तो ज्ञान तो अधिक होगा ना। बहुत अच्छा बनाया है सर। तो इस तरह से किसी विषय को बनाएं, या हमने वही बनाया, मान लीजिए इसमें सर बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा आपको तो। सर आप कितना घंटा दे रहे होंगे, क्या कुछ बहुत कुछ बना देंगे। अब ये सब ये देखिए जी, ऐसा कुछ बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते हैं? जब आपको ये बनाना आ गया तो ये बना सकते हैं ना। बिल्कुल सर। हम तो कितना बनाए हैं वो हमको भी पता नहीं है, जब देखते हैं तो लगता है कि ये हमारा ही होगा। लोग देख लेते हैं तो समझ लेते हैं उन्हीं का होगा, ऐसा। इसीलिए अब प्रयोग तो लोग अपने अपने YouTube में ढेर करते हैं, हमारे चित्रों का क्लिक करते हैं, तो लेकिन मैं जानता हूं जो हमारा ये है करते हैं। करना क्या है, वो उसी के लिए बनाया गया है ना।
हम हाँ कोनो जी अपने काम के लिए तो बनाते नहीं है, अपना कोनो जी काम नहीं है, हमको कोई काम नहीं है जो बस। सर आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं ये? हमारे आप सारे लोग अपने स्टूडेंट बीएड में जितने भी पढ़ते हैं हमारे, वो सब हाँ ट्रेंड जी हाँ होता जी है। हम और क्लास हो न हो, कंप्यूटर क्लास डेली कंपलसरी होता है। एक एक ग्रुप डेली 1 घंटे के लिए कंप्यूटर लैब में जाएगा, करेगा। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत शुरू बढ़िया। शुरू में ही उसको वर्कशॉप करवाता हूँ जी जी 3-4 दिन का ओरिएंटेशन जी जैसा। उसके बाद टाइम टेबल सेट रहता है, जो हर ग्रुप एक 20 लड़कों का ग्रुप एक दिन कंप्यूटर में 1 घंटे जाएगा। यानी वो जब सेकेंड ईयर में फाइनल लेसन पढ़ाने जाएगा तो इससे पढ़ाएगा, प्रोजेक्टर से ही पढ़ाएगा, ये जी कंपलसरी रखता है। तो सर ये इसलिए तो उसको आ कंपलसरी जाता होना चाहिए, हर एक कॉलेज में है। हाँ, कंपलसरी कर देना चाहिए। बहुत इस अच्छा है तरह सर। से अब हर हम जी चल हर कॉलेज में सर जैसे अध्यापक थोड़ा ही मिलते हैं। नहीं है, सही बात है हाँ सर, नहीं, लेकिन प्रेरणा तो कितनी हर मिल रही लैब है ना नहीं है सर हर सबको। जगह, जी जी अध्यापक उसके नहीं होते हैं हर जगह। जी जी पर बहुत अच्छा है, ये बहुत और प्रेरक बहुत कम चीज ऐसे है। लोग मिलेंगे जो इतना मेहनत करके पढ़ाते हों। हाँ हाँ ये बात ये सही तो है। अब व्यक्ति मुझे चाहिए ना। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी सिखाइए कैसे बनाना है उसमें। आप पब्लिशर में ही चलते हैं। पब्लिशर सर ये एक यहीं पे एक थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। जी 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 ये जो बताइए। बैकग्राउंड देते हैं सर, ये मुझे नहीं देना आया अभी, एक बार दोबारा बता देंगे तो थोड़ा सा। देखिए जी मैं आप ही का पेज खोलता हूँ जो कल पेज था। अब ये है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो देखने में सेंटर में आएगा। अब ये है, इसको बैकग्राउंड कुछ नहीं, ये बॉक्स ले लीजिए, शेप। जी जी शेप को हम इस कोने से इस कोने डाल देते हैं, जी ठीक है, पूरा शेप हो गया। हाँ जी शेप को जी हम स्टैंड बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड बैक, सारा सेंड बैक। सेंड बैक कर दिए, यानी सब पीछे चला गया। इसको जी जी आप कलर, जो भी कलर डालना चाहें, मान लीजिए इसमें ये कलर बना बनाया कलर है, या आप जी कस्टम कलर कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसका बाउंड्री जी आउटलाइन जो है वो डाल सकते हैं। आउटलाइन को थोड़ा दिखे इसलिए मोटा भी करना है तो कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से जी बैकग्राउंड सेट कर देंगे। बैकग्राउंड सेट करके इस पर, अब कल जो कह रहे थे, जो हम मान लीजिए इसको कॉपी कर लिए हैं आप, आज ही बता रहे थे ना जो पेस्ट नहीं होता है, इस पर करते हैं तो पेस्ट ऑप्शन आता है। कभी कभी क्या होता है, चित्र अगर यहाँ रहता है तो चित्र पर पेस्ट, इस पर पेस्ट करेंगे तो ये कट के वो आ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते, साइड में, पेज के साइड में पेस्ट करते हैं। जो पेज हमारा पेज का ये राउंड अप है, इसके साइड में हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। अब एक चीज मैं इसी में पावर पॉइंट में ही सिखाता हूँ, कल कुछ उसके बारे में बताया भी था। मान लीजिए किसी संस्था का लोगो बनाते हैं आप, किस तरह से बनाएंगे, मान लीजिए अपने ही बनाएंगे। अब ये लिए, देख रहे हैं ना सब? जी जी देख रहे हैं। अब दूसरा ले लेते हैं, ऐसा तो आपने कल किया था। अब इसको भी दोनों को हम सेलेक्ट कर लिए, दोनों को, ये तो हम दे देंगे, बैकग्राउंड को हटाएंगे, लाइन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब लाइन को हम कलर चेंज कर देते हैं और बैकग्राउंड को नो फिल कर देते हैं, कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में। अब इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, कंट्रोल एक्स से कट कर दिए और इसको एज ए इमेज पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें से एक इमेज हम लेते हैं, फ्लैग जैसा जो लोगो में जनरली देते हैं, इसी में इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में देखिए ये सब जो है, इस सब में से कुछ हम ले लेते हैं।
ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लीजिए यहाँ ठीक है रखें, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। हाँ जी। इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब इसको जो हम ये राउंड शेप जो है हमारा, उसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करके हम इतना बराबर ले आते हैं, ठीक है। इस तरह ये बन गया। अब इसमें हम लिखते हैं सर आपका ये पीपीटी का वर्जन कौन सा है? 10 ही होगा शायद। 10 है, अच्छा। तभी सर आपके ये फॉर्मेट वगैरह टूल सारे अपडेटेड वाले हैं सर आपके। 10 में समस्या भी है सर। 10 में समस्याएं भी है। ये एनिमेशन में जैसा आपने अभी दिखाया वो मैं कल नहीं दिखवाया था। अब मान लीजिए ये है जी, ये हमने लिख लिया। हाँ जी। अब लिखने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में शेप है, शेप में ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में हम ये ले लिए। अच्छा जी, ओके। अब ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम थोड़ा सा घुमा देंगे, सीधा हो जाएगा। गुरुजी इसका टूल एक बार वापस, अभी घुमाने वाला। क्या घुमाने वाला? आगे किधर मिलेगा ये? फॉर्मेट किए, टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट आउटलाइन है, ये नहीं फॉर्मेट में जाके शेप टेक्स्ट इफेक्ट है जी, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्म है जी जी, ठीक है। तो इस तरह के और इसमें आप लिख दीजिए कुछ भी जी, जो लिखना है। ये हो गया।
इसमें जी मान जी। लीजिए चित्र भी लगाना है। फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट में हम ये क्रॉप कर देते हैं, हम इतना, इधर से भी इतना क्रॉप कर देते हैं। इसको अगर बड़ा बनाना है, थोड़ा साइज सेट करना है। इसको हम, ये जो हमारा है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ब्रिंग फ्रंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगो बना लिए। अब लोगो बनाने के बाद ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसमें कंट्रोल एक्स मार दीजिए, कंट्रोल एक्स कट गया। अब ये बन के आ गया। इसको फिर से क्रॉप कर देते हैं। जो नीचे इतना है ना, जहां हम लगाएंगे वहां ठीक नहीं लगेगा, इसलिए बस इतना इतना बड़ा इमेज बन के हमारे पास आ गया। अब इसको छोटा बनाइए, जितना जहां सेट करना है वहां कर सकते हैं। कलर इत्यादि जो भी भरना हो, जितना सुंदर बनाना हो, उतना हम इसको बना सकते हैं। ठीक है जी सर। ये घूमने का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा गुरुजी। क्या? जो आपने घूमने वाला बताया ना, इसे प्रॉपरली नहीं घूम रहा। हम ट्राई कर रहे थे हमारे लैपटॉप पे। अच्छा, ये देखिए, मैं एक और घुमाता हूँ। हाँ, पूरा अच्छे से नहीं घूम रहा हमारे से। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जो देखने में सुविधा हो आपको। इसको से पहले सेंटर कर दिया हूँ। ठीक है, सेंटर कर दिए हैं। अब इसमें हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट ये लिए, और नीचे वाले को करते हैं। अच्छा, आप खींच क्या रहे हैं? नीचे वाला हिस्सा? नीचे वाला हिस्सा, अच्छा अच्छा, नीचे वाला हिस्सा खींच रहा हूँ। चाहे ऊपर वाला हिस्सा भी खींच सकते हैं आप जी। इस तरह। वैसे ये कोरल में भी बहुत बढ़िया बनता है सर। फोटोशॉप आजकल ज्यादा अच्छा यूज कर रहे हैं लोग। हाँ, कोरल, कर रहे हैं। हाँ, कोरल ड्रॉ में कई फीचर्स। कोरल ड्रॉ में एक्चुअल प्रिंटिंग के लिए सुविधा तो अधिक है कोरल ड्रॉ में। अच्छा जी। देखिए पूरा राउंड में आया ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आया। नीचे से खींचना है। अब हो गया, हो गया, हो गया जी, हो गया मेरे पास। अब तब भी थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। देखिए अब ये लाइन जो हम दिया है, लाइन दोनों बराबर नहीं है। यहाँ इस लाइन पर टच करता है, यहाँ नहीं कर रहा है जी। तो हम क्या करेंगे, इमेज को ही थोड़ा सा घुमा देंगे। अब टच कर रहा है दोनों। ठीक है, अब देखिए, अब एकदम बराबर आया है। आया है? हाँ जी। तो इसलिए इसको भी हम थोड़ा, पूरे इमेज को भी थोड़ा घुमाया है, तो ये पूरा आ गया है। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये स्टिकर है। स्टिकर है मतलब जो नेम स्टिकर नहीं लगाते हैं बच्चे, जी जी। ये बनाना है। इसमें श्लोक डालना है।
जो सुक्तियां जो हमारी है वो बच्चों को क्यों नहीं ऐसे ही मिल जाए जो पढ़ ले बच्चे। अगर बच्चों के किताब पर लगा रहेगा स्टिकर, जब भी किताब देखेगा ये सुक्ति तो ऐसे ही याद हो जाएगी। तो इस तरह से अगर ये अनौपचारिक शिक्षण समझिए इसको, तो इसको भी बना सकते हैं आप। इसमें कुछ है नहीं। ये हमने देखिए ये चित्र लिया अलग से, अब ये साइज देखना है। साइज देखना है मतलब देखिए साइज कितना है, हम 0 पर से रखते हैं तो 0 से ये 4 आया और इधर हमारा 2.5 आएगा, लगभग 4 इंच में 2.5 इंच का। तो इतना साइज लेते हैं और इसमें हम जो ये लिखे हैं ये लिख लेना है, लिख के लगा देना है, उसमें स्टेप डाल देना है। और इस तरह गुरुजी चित्र कैसे लगाएंगे? चित्र जो आपने आउटर में लगाया हुआ है ये कौन सा? ये हाँ जी, हाँ जी, ये तो यहाँ फ्रेम है ना, जंगल का जो चित्र है। फ्रेम यहाँ हम लिए, कोई सा फ्रेम ले लीजिए। ये स्टिकर का फ्रेम है? किसी चीज का फोटो फ्रेम है, कहीं से कुछ लीजिए ना। अच्छा सर, हमको अपने काम करने से मतलब है, कहाँ जी किस जी चीज का है, किस चीज का है ठीक उससे मतलब थोड़ी है। ठीक है देखिए हाँ जी सर। हमको जो अच्छा लगे, मान लीजिए ये फोटो हम ले लिए और इसको इस बराबर जितना बड़ा हमको चाहिए वो ले लिए, और जी ठीक है। इसमें हम जहाँ लिखना है हमको वहां ये डाल दिए। चाहे इसको थोड़ा अच्छा वाला डाल देते हैं, ये वाला जी, ये डाल दिए। इसको हम कलर भी थोड़ा चेंज कर दिए और इस पर नाम सब लिखना जो है वो हम लिख डालते हैं। इस पर यहाँ ऊपर में श्लोक डाल देते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, ये स्टिकर हो गया। अब इस स्टिकर को इसमें हम अगर पेस्ट करते हैं सेपरेट सेपरेट बना के, उसके बाद हम इमेज बना के अगर अलग रख देते हैं तो एक ही सीट में 8-10 स्टिकर आ जाएंगे और उसको प्रिंट करा के हमारे तो सारे स्कूल में यूज करते हैं बच्चे। हम तो फ्री अपने भी प्रिंट करा के जितने के भी हमारे यहाँ आता है सबको देते हैं, सब बच्चों को। जी जी तो इस तरह से ये बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जो ये बनाना है तो इसमें से जितना आप बना सकते हैं उतना बना लीजिए। एक तो लोगो बनाना सीख लिए, लोगो बना सकते हैं आप, एक बार बना लीजिए। जी और चार्ट बनाना है, एक आर्टिकल वाला। सर एक सर्टिफिकेट बनाना भी सिखा दीजिए, कैसे बनाए सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट भी ऐसे सर्टिफिकेट में है क्या बनाना? सर क्योंकि जैसे हम लोग आजकल वो एक ऑनलाइन क्विज वगैरह बच्चों के लिए बना रहे हैं, हाँ उनको देते हैं तो वो कहते हैं मतलब जैसे सर्टिफिकेट भी उनको दे दें तो। सर्टिफिकेट के लिए मैं बताता हूँ। जी आप जी देखिए, आप ऑनलाइन बनाइए। हाँ ऑनलाइन ही, हाँ जी। कैनवास में अच्छा बनता है सर। हाँ कैनवास है ना, उसमें अच्छा डिजाइन वगैरह होता है। हमने भी इसी पर बनाया है। जी कैसे सर? कैनवस पर? हाँ ये एक सॉफ्टवेयर है, फ्री में है। इसमें मान लीजिए ये सब सारे डिजाइन है, जो भी डिजाइन सेलेक्ट करें, डिजाइन को मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने से। जैसे हमने ये सर्टिफिकेट डिजाइन किया। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? सर कैनवस डाउनलोड करना पड़ेगा पहले कैनवस पे? नहीं, हाँ जी गूगल में खोजिए, देख रहे हैं, दिखाई जी दे जी रहा है ना? हाँ जी सर। शुरू से दिखा दीजिए सर एक बार। अब इसमें मान लीजिए आपके कुछ नहीं,
ऑनलाइन सर्टिफिकेट मेकर, ठीक है। जी सर। आ गया ये फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट मेकर, क्रिएट कस्टम डिजाइन ऑनलाइन। अच्छा जी, हो गया, ये आ गया हाँ जी स्टार्ट सर। डिजाइनिंग सर्टिफिकेट। ये खुल गया। अब इसमें डिजाइन करना है। ये सब सारे जितने हैं इसको आप एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। जी। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो ऐड कर लिए, इसको हटा, लोगो लगाना है तो लोगो, मान लीजिए लोगो लगाना है तो आप ये लोगो बनाए हैं, ये इसको हम वहीं ले जाएंगे। जी। ये हम लोगो ले आए, यहाँ लोगो लगा लिए, ठीक हाँ है। जी। ये सब हाँ होने जी के सर। ये सब होने के बाद जो लिखना है लिख लीजिए। फॉर्मेट ठीक है तैयार सर। रहे, केवल नाम उसका भरना है यहाँ। जैसा कि हमने ये फॉर्मेट बना दिया, केवल ये नाम हम बदलते हैं। नाम बदल दिए, नाम को सेलेक्ट कर दिए, ये नाम हम सेलेक्ट किया, इसको बदल देते हैं। संस्था का नाम गुरुजी जैसे सर्टिफिकेट में एक वाटर मार्क पीछे अगर लाना चाहें, ये है ना, हम डाले हैं ना, ये जो है, जी जी, ये देखिए वाटर मार्क है। हाँ। ये हमारा लोगो है, हम इसको डाल जी। रखे हैं, इसका ये कर रखे हैं, थोड़ा लाइट में कर रखे हैं। इस तरह वाटर मार्क, इसमें नंबर डाल दिए हैं हम, और नंबर डालने के बाद ये हम इसमें ये भी डाले हैं, क्यूआर कोड भी डाले हैं, तो उस व्यक्ति का ही सर्टिफिकेट। क्यूआर कोड इसलिए ऐसे डाले हैं। अब ये सब जब सर्टिफिकेट बन गया, हमारा फॉर्मेट बना हुआ, बना लिया हमने, नाम भर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम शेयर, यहाँ पर है ऑप्शन, शेयर हुआ, शेयर लिंक, इसको क्लिक किए, ये कॉपी लिंक, कॉपी हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोर है, इस साइड में मोर लिखा है, तो मोर को क्लिक किए, मोर में क्यूआर कोड आया। क्यूआर कोड आया, इसमें हम लिंक डाल दिए वो, और क्रिएट कोड, देखिए कोड बन के आ गया हमारे पास। अब इस कोड को हम जहां चाहें वहां लगा सकते हैं, यानी इस व्यक्ति, तो इस तरह से हम इस सर्टिफिकेट को कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं, डाउनलोड कर देंगे इसको, तो ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, डाउनलोड होके आ जाएगा। नहीं तो इसको हम शेयर करते हैं, बस ईमेल कर देते हैं, जिसका है उसके पास भेज देते हैं यहीं से। जी ठीक है सर। इंटर ईमेल कर दिए, सेंड कर दिए, उसको पहुंच गया। एज ए अटैचमेंट, अटैचमेंट भेजना है, अटैचमेंट करके पीडीएफ में उसको मिल जाएगा, सेंड कर देंगे यहीं से, और अलग से कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से हम ये करेंगे। हाँ जी। क्यूआर कोड का क्या फायदा होता है सर? क्यूआर कोड का मतलब, जिसका क्यूआर कोड स्कैन करिए सर्टिफिकेट आ जाएगा। और उसी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वही नाम है कि नहीं है, क्यूआर कोड बताता है एकदम। क्यूआर कोड जो है उसका असली होने का नमूना है, हाँ, वैलिडिटी बताता है कि वैलिड है, बताता है, वैलिड है। ये सर्टिफिकेट उसी का है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जी सर। जी, तो आज का यही विश्राम करते हैं। सर ये इंस्क्रिप्ट वाला जो कीबोर्ड है जी, उसमें सारे लेटर आ जाते हैं हिंदी और संस्कृत के? सारे लेटर हैं उसमें। अच्छा, कुछ छूटता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं छूटता। ना। आप देख लीजिएगा, हमने वो भेजा है। सर हम गुरुजी जो स्टिकर बनाने वो एक स्लाइड पे एक ही बनेगा क्या? या एक, अगर एक स्लाइड पर हम 8 भी बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग इसलिए बनाया कि जिसको जिस साइज में, अगर उस पर एक पेज में वो सेट कर ले, प्रिंट के समय में जितना लगता है उतना सेट करके प्रिंट आउट निकाल ले, इसलिए अलग अलग हम पेज ही इसमें जो सेट किए हैं। ये पेज ही हमारा इतने बाई इतने का है, देखिए 4 इंच है
और ये 2.5 इंच, 2.5 से थोड़ा सा अधिक है। ये दिख रहा है सर। 4 बाय 2.5 का बनाया। अभी दिख नहीं रहा आपका स्क्रीन गुरुजी। अच्छा, मेजरमेंट कैसे होगा सर इसका? हाँ, ये मेजरमेंट कैसे होगा? हमने तो बनाया अभी पीपीटी पे, तो फुल स्क्रीन बन गया जो पीपीटी का साइज था। आप क्यों उस पेज सेटअप कर दीजिए ना। वो पेज सेटअप कैसे करते हैं? ऊपर स्केल है, स्केल थे ना सर? हाँ, स्केल पर भी कर सकते हैं। हमारे पास स्केल ही नहीं आ रही। मान लीजिए वो करते हैं ना, स्केल हमारा भी नहीं आ रहा है। स्केल कैसे लाना है इस पे? स्केल इसमें है पीपीटी में ना। हाँ जी, हाँ जी। व्यू करिए, रूलर व्यू रूलर। जी जी, आ गया ना। अब इसमें जितने इंच आप कोई सा विजिटिंग कार्ड होता है उसको नाप लीजिए कितना बाय कितना है, और उसी साइज का बना लीजिए। इसमें पेज सेटअप में लेआउट है ना, इसमें इंसर्ट पेज लेआउट, डिजाइन में यहाँ स्लाइड साइज है। अच्छा, स्लाइड साइज डिजाइन में कस्टम स्लाइड साइज, कस्टम जैसा करेंगे वैसा बन जाएगा, जिस साइज का करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इस सेपरेट बनाना स्टिकर अच्छा है, जो 10 स्टिकर सेपरेट बना लीजिए और उसको एक पेज पर डाल दीजिए। पब्लिशर में कैसे काम करेंगे वो कल बताएंगे हम। अब जी ठीक सर, प्रणाम। ठीक है जी, नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कार्य बताइए सर एक बार फिर से। प्रणाम सर पीपीटी भेजिए, उसको देख लेना। बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी, लेकिन अभी हम लोग बहुत कुछ बना नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप लोग बनाइए, यही हमारा उद्देश्य है। सर अलग से बाद में कोशिश कर रहे हैं, जब बन जाएगा तो आपको भेजेंगे। जरूर जरूर जरूर।